शांति। एक मासूम परमात्मा से प्यार करने वाले विशेष रूहानी आशिकों को गॉडली मॉर्निंग। कौन बनेगा सूर्यवंशी? तैयार हैं सभी? पहला प्रश्न, हम सबको सरप्राइजेस अच्छे लगते हैं ना सबको? कौन से? गिफ्ट वाले या मेहमान वाले? पर बाबा हमें क्या सरप्राइज देते हैं? वैसे तो बाबा खुद ही सरप्राइज हैं हमारे लिए, लेकिन बाबा हमको क्या सरप्राइज देते हैं? दूसरा प्रश्न है, हम पार्ट बजाने कहाँ आए हैं? तीसरा प्रश्न है, हम आत्माएं किस चीज की मांग नहीं कर सकते? बाबा मिला, हमें सब कुछ मिल गया ना, तो हम तो कुछ भी नहीं मांग सकते हैं। चौथा प्रश्न है, ज्ञान से मनुष्य क्या बनते हैं? ज्ञान से मनुष्य क्या बनते हैं? पांचवा प्रश्न है, बाबा ने हमें सब खजाने तो दे दिए हैं, कौन सी चाबी अपने पास रखते हैं? अब बाबा हमें चाबी देते नहीं हैं, तो उसके बदले में क्या देते हैं? सातवां प्रश्न है, बाबा साक्षात्कार क्यों कराते हैं? आठवां प्रश्न है, आत्मा मेल है या फीमेल? अगला प्रश्न है, सबसे ज्यादा शांति किस धर्म वालों को मिलती है? आखिरी प्रश्न है आज का, अपने भविष्य को स्पष्ट देखने के लिए कौन सी स्थिति चाहिए? अपने भविष्य को, अपने पद को स्पष्ट देखने के लिए हमारी कौन सी स्थिति होनी चाहिए? इन सभी प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए सुनते हैं 9 दिसंबर 2022 के परमात्मा बोल। मीठे बच्चे, तुम कर्म क्षेत्र पर आए हो पार्ट बजाने। सृष्टि नाटक रंगमंच है, ये हमारा कर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र है। बाबा कहते हैं तुम यहाँ आए हो पार्ट बजाने, तुम्हें कर्म जरूर करने हैं। आत्मा शरीर में आएगी तो कर्म किए बिना तो रह नहीं सकती। आत्मा का स्वधर्म शांति है, इसलिए शांति नहीं मांगनी है, स्वधर्म में टिकना है। जो हम खुद हैं, आत्मा शांत स्वरूप है, हमारा स्वधर्म शांति है, शांति धाम हमारा घर है, शांति के सागर हमारे बाप हैं। तो क्या हमको शांति मांगनी चाहिए? जब हम खुद ही शांत स्वरूप हैं तो हमें शांति मांगनी नहीं है, खुद को जानना है, पहचानना है, अनुभव करना है। बाबा कहते हैं स्वधर्म में टिकना है। तो मुरली सार, तुम कर्म क्षेत्र पर आए हो पार्ट बजाने, तुम्हें कर्म जरूर करने हैं। आत्मा का स्वधर्म शांति है, इसलिए शांति नहीं मांगनी है, स्वधर्म में टिकना है। टिक जाओ, अपने आप शांति मिल जाएगी, मांगने की जरूरत नहीं। प्रश्न है, बने बनाए ड्रामा को जानते हुए भी बाप तुम्हें कौन सी बात नहीं बतलाते? कारण क्या? बाबा कहते हैं ना ये ड्रामा बना बनाया है, सब कुछ पहले से फिक्स्ड है, फिर भी एक बात बाबा नहीं बताते। कौन सी है वो बात और उसका कारण क्या है? उत्तर में सुनते हैं, बाबा जानते हैं कल क्या होने वाला है, तो भी बताएंगे नहीं। बच्चे पूछते हैं ना विनाश की डेट, विनाश की डेट। तो बाबा कहते हैं मुझे तो पता है कि कल क्या होने वाला है, तो भी बताएंगे नहीं। ऐसे नहीं, कल अर्थक्वेक होगी या आज ही बता दें। बाबा कहते हैं अगर बतला दें तो ड्रामा रियल न रहे। हम पिक्चर की स्टोरी सुन के फिर जाते हैं क्या मूवी देखने? नहीं, सरप्राइज होता है ना। तो वैसे ही बाबा कहते हैं कि ड्रामा तो फिर रियल रहेगा ही नहीं ना। यदि मैं पहले से ही बता दूं कि इस तारीख को ये होगा, तो क्या इंटरेस्ट होगा, फिर कोई एक्साइटमेंट ही नहीं होगा। तो बाबा कहते हैं तुम्हें सब कुछ साक्षी होकर देखना है, जो कुछ भी होगा एक एक सीन साक्षी होकर देखना है। अगर पहले से ही पता हो तो उस समय तुम्हें बाप की याद भी भूल जाएगी। पहले से ही पता हो कि इस घड़ी ये होने वाला है, तो हम बाप को याद कर सकेंगे। बाबा कहते हैं ना फिर तो तुम डेट कॉन्शियस हो जाओगे, टाइम कॉन्शियस हो जाओगे कि इस समय ये होने वाला है। और अभी कहते हैं
कि हमें तो हमेशा बाप की याद में रहना है। पहले से ही पता होगा तो मन बाबा की याद में लगेगा ही नहीं, बस लगेगा एक क्षण ये होने वाला है। इसलिए बाबा पहले से बताते नहीं हैं। बाबा कहते हैं पिछाड़ी की सीन देखने के लिए तुम्हें महावीर बनना है, अचल अडोल रहना है। बाप की याद में शरीर छोड़ें, इसके लिए परिपक्व अवस्था बनानी है। बाबा कहते हैं बाप की याद में शरीर छोड़ें, इसके लिए परिपक्व अवस्था बनानी है। जब एक बाप से रूहानी लव होगा तो हमारी अवस्था परिपक्व होगी और तब ऐसी अवस्था में हमें शरीर छोड़ना है। ओम शांति। ओम शांति का अर्थ बच्चों को समझाया है। मनुष्य कहते हैं मन की शांति चाहिए, वह कैसे मिले? इस पर शायद एक किताब छपी हुई है, मन की शांति कैसे मिले। बहुत सारी किताबें हैं, बहुत लिटरेचर है। बाप ने बच्चों को समझाया है। तुम भी कहते हो ओम शांति। अब इसका अर्थ क्या है? ओम शांति माना मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ। तो बाबा कहते हैं अब इसका अर्थ क्या है? कोई तो ओम का अर्थ भगवान समझते हैं, ओम को भगवान कहते हैं। बाप भी कहते हैं ओम शांति, भगवान कहते हैं। बाबा कहते हैं ओम शांति माना मैं शांत परमात्मा हूँ। ओम अर्थात अहम, मैं आत्मा। पीछे फिर कहते हैं मेरा शरीर। तो आत्मा खुद ही कहती है ओम शांति। मेरा स्वधर्म है ही शांत और रहने का स्थान भी निर्वाण धाम। निर्वाण वाणी से परे, तो निर्वाण धाम शांति धाम है। आत्मा खुद अपना परिचय देती है कि मैं शांत स्वरूप हूँ। फिर पूछने की दरकार ही नहीं रहती कि मन की शांति कैसे मिले। ओम शांति में ही समाया हुआ है ना कि मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, तो फिर कैसे पूछ सकते हैं कि मन की शांति कैसे मिले। बाप भी कहते हैं ओम शांति, मैं भी परम आत्मा हूँ, तुम सब बच्चों का बाप हूँ, शांति धाम में रहने वाला हूँ। तुम आत्माओं ने यहाँ शरीर धारण किया है पाठ बजाने, फिर मन की शांति का तो प्रश्न ही नहीं उठ सकता। पाठ बजाना है, शरीर में आ गए तो मन की शांति हो सकती है? क्योंकि बाबा कहते हैं ना शांति तो कहाँ मिलेगी? सिर्फ शांति धाम में, जहाँ पे शरीर नहीं होता। तो जब नीचे आ गए, पाठ बजा रहे हैं, शरीर धारण किया, तो मन की शांति का तो प्रश्न ही नहीं उठता। ओम का अर्थ भी कोई नहीं जानता, इसलिए धक्के खाते रहते हैं मन की शांति के लिए। आत्मा जब अशरीरी है तो है ही शांत। आत्मा जब अशरीरी है तो है ही शांत, माना शांति धाम में। इसीलिए बाबा हमें कहते हैं यहाँ शांति का थोड़ा बहुत अनुभव करना भी है तो बार बार अशरीरीपन का अभ्यास करो। शरीर में रहते शांति का अनुभव कैसे करें, उसके लिए हमें अशरीरीपन का अभ्यास करना है। शरीर में आने से कर्मेंद्रियां जरूर काम करेंगी, कर्म क्षेत्र पर जरूर काम करना पड़ता है, तो शांति पर कोई किताब बनाने की दरकार नहीं। यह तो सेकंड की बात है समझने की। इतनी सी बात बाबा कहते हैं सहज है, सेकंड में समझी जा सकती है। आत्मा खुद ही कहती है ओम शांति। जब आत्मा खुद कह रही है कि मैं शांत स्वरूप हूँ, तो बाकी क्या चाहिए? कहाँ से शांति आएगी? आत्मा का देश शांति धाम है, अभी तो वहाँ जाकर बैठेंगे नहीं। शांति कहाँ से आएगी? कोई मॉल में मिलेगी शांति? बाबा कहते हैं आत्मा का देश शांति धाम है, तो जब वहाँ हम जाएंगे तब संपूर्ण शांति मिलेगी। अभी तो वहाँ जाकर बैठेंगे नहीं, पाठ जरूर बजाना है। वैसे ही परमपिता परमात्मा से जीवन मुक्ति पाने के लिए कोई किताब आदि की दरकार नहीं, कोई भी वेद शास्त्र उपनिषद पढ़ने की जरूरत नहीं है कि हमें भगवान से जीवन मुक्ति मिले। बाबा कहते हैं यह तो सेकंड की बात है। किताब भक्ति मार्ग में बनाते हैं, न कि ज्ञान मार्ग में। भक्ति मार्ग में देखो किताब बनाते पढ़ते आए। बाबा कहते हैं ज्ञान मार्ग में क्या है? ज्ञान समझो और स्वरूप बन जाओ। फिर भी बाहर वालों को समझाने के लिए रियलिटी की जो समझानी है, सच्चे मन की शांति पर, सच्ची गीता पर लिखना पड़ता है।
जो बाबा के बच्चे बनेंगे, जो रोज़ मुरली सुनेंगे, उनको तो समझ में आएगा ना, लेकिन बाहर वालों को समझाने के लिए थोड़ी युक्ति तो करनी पड़ती है। तो बाबा कहते हैं सच्चे मन की शांति पर, सच्ची गीता पर थोड़ा लिखना पड़ता है। नहीं तो बुद्धि कहती है अपने को आत्मा निश्चय करो, सुख धाम और शांति धाम को याद करो तो अंतमति सो गति हो जाएगी। खुद को आत्मा समझ के परमात्मा बाप को याद करेंगे, घर को याद करेंगे, वर्षे को याद करेंगे तो फिर अंतमति सो गति हो जाएगी। बाकी यहाँ थोड़ी मन की शांति हो सकती है। शांति धाम तो है निर्वाण धाम, जहाँ बाप भी रहते हैं और हम आत्माएं भी रहती हैं। रुद्रमाला भी कहते हैं तो रुद्र ज्ञान यज्ञ भी एक ही है। ज्ञान सागर बाप ही यह ज्ञान सुना सकते हैं। बाकी ज्ञान तो बहुत प्रकार का है। ज्ञान की तो देखो बाढ़ आई हुई है, लेकिन ज्ञान सागर बाप ही ये सत्य ज्ञान सुना सकते हैं। ज्ञान तो बहुत प्रकार का है। साइंस का भी ज्ञान, कारीगरी का भी ज्ञान होता है। कितने टैलेंट है, कलाएं हैं। देखो साइंस तो है ही, खैर विज्ञान है ही। बाबा कहते हैं परंतु वह है व्यवहार की बातें। जीवन निर्वाह के लिए, व्यवहार के लिए जो ज्ञान चाहिए, जो स्किल्स चाहिए, वो तो अलग चीज़ें हैं। ज्ञान से मनुष्य बहुत अक्लमंद बनते हैं। हमको सत्य ज्ञान मिला है, समझ आई है, विवेक मिला है, अक्लमंद बने हम। बाबा कहते हैं ज्ञान से मनुष्य बहुत अक्लमंद बनते हैं। तो इस ज्ञान से हमें भी बोध होना चाहिए, जागृति होनी चाहिए, अवेकनिंग। अभी तुम बच्चों को सृष्टि के आदि मध्य अंत की नॉलेज मिली है। यह पाठशाला है, यहाँ पढ़ाया जाता है। बाप है ज्ञान का सागर, उनको सब नॉलेज है, सब वेद शास्त्र आदि को जानते हैं। रॉन्ग, राइट, झूठ, सच क्या है वह मैं समझाता हूँ। अब बताओ सच क्या है। बाबा ने सब कुछ बता दिया, अब आप बताओ सच क्या है। सर्वव्यापी कहना यह सच है। मैं तो तुम्हारा बाप हूँ। सर्वव्यापी से तो कोई ज्ञान मिल न सके। यदि सर्वव्यापी था तो इतने दिन से ज्ञान मिला क्यों नहीं। पुरुषार्थ हो न सके। यदि सर्वव्यापी है तो पुरुषार्थ नहीं हो सकता ना। कौन किसको आके पुरुषार्थ करना सिखाएगा। सर्वव्यापी होकर क्या करें। बाबा सर्वव्यापी होकर करेंगे भी क्या, बाबा पूछ रहे हैं। खुद मालिक है। भगवान तो कभी पतित होता नहीं, वह तो जब चाहे तो वापस चला जाए। यहाँ तो पतित हैं, इसलिए वापस कोई जा ना सके। पतित बनने से सारा ज्ञान उड़ जाता है, बुद्धि मलिन हो जाती है, बुद्धि गंदी हो जाती है, मैली हो जाती है। पतित बनने से ज्ञान उड़ जाता है, बुद्धि मलिन हो जाती है, अपवित्र हो जाती है, योग नहीं लगता, याद में विघ्न पड़ जाते हैं। इसलिए कोई भी पाप कर्म नहीं करना चाहिए, याद भी जरूर करना है। बाप के बगैर पुराने पाप कट नहीं सकते। बाबा को याद नहीं करेंगे तो पुराने विकर्म भस्म नहीं हो सकते हैं। याद भी जरूर करना है। बाबा कह रहे हैं पाप काटने हैं तो याद जरूर करना है। ऐसे नहीं हरिद्वार में रहने से कोई पाप कट सकते हैं। हाँ तो चलो सब हरिद्वार। नहीं, सच्चा हरिद्वार क्या है। हाँ, हरि मना दुख हरने वाला, हरि द्वार, भगवान के द्वार में पहुंच जाना। देखो हम तो पहुंच गए ना, हरिद्वार में ही तो है ना सब। तो बाबा कहते हैं पाप तो करते रहते हैं। साधु संतों को अगर पता होता कि हमारा घर शांति धाम है तो वहाँ से होकर आते। बाबा कह रहे हैं साधु संतों को अगर पता होता कि हमारा घर शांति धाम है तो वहाँ से होकर आते। बाबा तुमको सब साक्षात्कार कराते हैं, गोया तुम होकर आए हो। कैसे जाते हैं। हाँ, रूहानी यात्रा करते ना, सूक्ष्म तरीके से। तो बाबा कहते तुमको साक्षात्कार कराते हैं, गोया तुम होकर आए हो। भक्ति मार्ग में भी साक्षात्कार होता है दिव्य दृष्टि से। दिव्य दृष्टि से साक्षात्कार होता है ना, तभी देखो भक्ति भी चलती आ रही है। किसी को कुछ कुछ दिखता है, अपने इष्ट का साक्षात्कार होता है। तो तुम जब सतयुग में हो तो इन आँखों से लक्ष्मी नारायण को देखेंगे, वह भी तुमको देखेंगे। अभी साक्षात्कार में देखते हो।
बाबा के पास दिव्य दृष्टि की चाबी है, वह और किसको मिल ना सके। माना भक्ति में भी जिसको अपने इष्ट का साक्षात्कार होता है तो कराने वाला कौन है? बाबा ही है ना, परमात्मा ही है। उनको उनकी भावना के अनुसार साक्षात्कार कराते हैं। तो ये दिव्य दृष्टि की चाबी बाबा किसी को भी नहीं देते हैं। बाबा ने समझाया है, यह चाबी मैं किसको भी नहीं देता हूँ। बाबा एक चीज़ नहीं देते, बाकी सब कुछ लुटा देते हैं अपना। बाबा कहते हैं ये चाबी मैं नहीं देता किसी को भी, इनकी एवज में, माना इसके बदले में मैं फिर स्वर्ग की राजाई नहीं करता हूँ। देखा, बाबा हमें चाबी नहीं देते तो हमें विश्व का मालिक बना देते हैं और खुद चले जाते हैं। बाबा कहते मैं राजाई नहीं करता हूँ। तराजू इक्वल रखते हैं। एक चीज़ बाबा ने अपने पास रखी तो एक चीज़ आपको दे दी, दोनों पढ़ ले बराबर। तो तुम विश्व के मालिक बनते हो, मैं नहीं बनता हूँ। भक्ति मार्ग में जो साक्षात्कार करते हैं वह भी मूर्ति में थोड़ी ताकत है। जड़ मूर्ति में कोई साक्षात्कार हो सकता है? किसी में ताकत है? कोई करा सकता है? नहीं। तो ये तो परमात्मा ही कराते हैं। क्यों कराते हैं? बाबा कहते हैं मैं मनोकामना पूर्ण करने के लिए साक्षात्कार कराता हूँ। कहते हैं ना, भक्ति का भी भाड़ा देना पड़ता है, भावना का भाड़ा देना पड़ता है। तो मनोकामना पूर्ण करने के लिए साक्षात्कार कराता हूँ। गणेश, हनुमान आदि जिसकी पूजा करते हैं तो साक्षात्कार मैं कराता हूँ, परंतु वो लोग समझते हैं परमात्मा सब में है, इसलिए मुझे सर्वव्यापी कह दिया, उल्टा ज्ञान ले लिया। वास्तव में सब ब्रदर्स हैं, भाई भाई है ना, सब में आत्मा है। सब फादर तो हो न सके, मैं भी फादर तू भी फादर, इसलिए कोई नहीं कर रहा किसी का आदर। देखो, सब फादर बने बैठे हैं, सब भगवान बने बैठे हैं। सभी आत्माएं पुकारती हैं, हे गॉड फादर रहम करो, तो सब बच्चे हो गए। बच्चे बाप से वर्षा लेते हैं तो देह का अभिमान छोड़ना पड़े। देह का अभिमान जब तक नहीं छोड़ेंगे वर्षा नहीं मिलेगा। क्या याद रखो, बस मैं आत्मा बाप से वर्षा ले रही हूँ। आत्मा को मेल व फीमेल नहीं कहते। आत्मा का कोई जेंडर नहीं होता है ना। तो शरीर में प्रवेश करती है स्त्री के तन में तो कह देते हैं स्त्री, और पुरुष के तन में प्रवेश करती तो पुरुष कह देते हैं। तो आत्मा को मेल व फीमेल नहीं कहते। देखो, आत्मा भाई भाई, बाबा कहते हैं वर्षा मिलता है ना, इसलिए मेल मानते हैं कि भाई भाई का वर्षा मिलता है। लेकिन साथ ही क्या कहा जाता है, आत्मा आती है जाती है, तो जैसे फीमेल को बोलते हैं। तो बाबा कभी कहते हैं मेल रूप में वर्षा मिलता है भाई भाई, और कभी आत्मा प्रवेश करती है आती है जाती है। तो बैलेंस किया हुआ है बाबा ने। भलचोला फीमेल का है, परंतु यह कहना ठीक है कि वर्षा ले रहा हूँ। भले ही आप स्त्री तन में हो, फिर भी यही कह सकते हैं कि मैं आत्मा बाबा से वर्षा ले रहा हूँ, ले रही हूँ, क्योंकि आत्मा भाई भाई। तो बाप से वर्षा लेने का सबको हक है। मैं क्रिश्चियन हूँ, मैं फलाना हूँ, यह सब शरीर के धर्म हैं। आत्मा एक ही है, शरीर बदलता है, तब कहते हैं यह मुसलमान है, यह हिंदू है। शरीर बदलता है, पहनावा बदलता, खान पान, विचार व्यवहार, ये सब से प्रभावित होते हैं, बदलते हैं, तो कह देते हैं मुसलमान है, हिंदू है। आत्मा का नाम नहीं बदलता, शरीर का बदलता है। बाप तो है ही पतित पावन, ज्ञान का सागर। बाप की महिमा अलग हो जाती है, वह शांति का सागर, ज्ञान का सागर है। उनके साथ योग लगाने से हम शांति धाम चले जाएंगे। सो भी कब जाएंगे? योग लगाएंगे, जाने का समय कब है? सो भी अभी। ऐसा योग कभी कोई लगा नहीं सकते। आत्मा समझ के परमात्मा बाप से योग कोई लगा नहीं सकते, जिन्होंने कोर्स नहीं किया, जिन्होंने जाना नहीं। तुम शांति धाम को जानते हो, बाकी याद शिव बाबा को करते हो। सन्यासी कहते हैं हम ब्रह्म ज्ञानी हैं, ब्रह्म से योग लगाते हैं, परंतु उनसे विकर्म विनाश नहीं हो सकते। वो योग ही रॉन्ग है। बाबा कह रहे हैं कि वो योग ही रॉन्ग है। बाबा के अलावा कोई कहीं भी जुड़ा है मना रॉन्ग, कोई प्राप्ति नहीं है। ब्रह्म अर्थात रहने का स्थान। ब्रह्म ज्ञानी अथवा तत्व ज्ञानी बात एक ही है। बाप कहते हैं यह इन्हों का
भ्रम है। हम कहते हैं क्या, हम ब्रह्मा कुमार कुमारी, तो वो कहते हैं आप भी इस भ्रम में हो। और जो ब्रह्म को मानते हैं बाबा देखो वो कहते ये इन्हों का भ्रम है। पतित पावन ब्रह्म नहीं हो सकता। कोई तत्व किसी को पावन बना सकता है? आत्माओं का बाप शिव है, उनको ही पतित पावन कहा जाता है, बाकी वापस तो कोई जा नहीं सकते। सभी को सतो प्रधान से तमो प्रधान बनना ही है। जबकि पहला नंबर श्री नारायण ही बनता है तो और सभी भी जरूर तमो प्रधान बनेंगे। जब श्री लक्ष्मी श्री नारायण वो भी तमो प्रधान बने तो सभी बनेंगे। पुनर्जन्म लेते आएंगे, यह भी बुद्धि में रखा जाता है। तुम जानते हो हर एक धर्म वाले कितने जन्म लेते होंगे, पता है ना? तो देवताओं को कहेंगे पूरे 84 जन्म लेते हैं। औरों के जन्म एक्यूरेट नहीं बता सकते, कोई हिसाब करे तो निकाल सकते हैं, कोई कभी आता है कोई कभी आता है, परंतु ज़रूरत नहीं है। हमारा अपने पुरुषार्थ से काम है और जास्ती बातों में नहीं जाना है। आप अपना देखो ना, आपको क्या करना है, कब आना है, क्या पुरुषार्थ करें कि हम शुरू से आए। फालतू डिटेल में जाने की क्या ज़रूरत है, विस्तार में कौन कब आता है, कितना लेता है, कितने जन्म होते हैं, क्या करता है। तो बाबा कहते हैं तुमको मुक्ति जीवन मुक्ति चाहिए तो मन मना भव, मैं हूँ ही पतित पावन, आकर राजयोग सिखलाता हूँ। पतित पावन जरूर कलयुग अंत में आएगा, न कि द्वापर में। द्वापर में आ जाते तो कलयुग आता ही क्यों। सिर्फ शिवरात्रि लिखने से अर्थ नहीं निकलता है, त्रिमूर्ति शिवरात्रि लिखना चाहिए। भक्ति में घोर अंधियारा है, तब कहते हैं ज्ञान सूर्य प्रगटा, अज्ञान अंधेर विनाश। तो जरूर कलयुग का अंत होगा। रोशनी है सतयुग में, बाप जरूर संगम पर आएगा। सब पतित बने तब तो बाप आकर पावन बनाए, क्योंकि सबका कनेक्शन है ना। हर एक आत्मा पतित बनती है क्योंकि हर आत्मा परमात्मा से जुड़ी हुई है, कनेक्शन है, सब बच्चे हैं, तभी तो आके पावन बनाएंगे। बहुत सन्यासी लोग भी कहते हैं मन की शांति कैसे होगी, आत्मा का स्वधर्म ही शांत है। जैसे भारतवासी देवी देवताओं को भूले हुए हैं, वैसे आत्मा भी अपने स्वधर्म को भूली हुई है। आत्मा ही जानती है मुझे रावण ने अशांत किया है, यह ज्ञान अभी मिला है, यहाँ तो शांति कभी मिल नहीं सकती। अभी क्या हमें शांति का अनुभव नहीं हो रहा है? देखो बाबा जो परम धाम में शांति की बात करते हैं वहाँ शरीर नहीं है, तो क्या है, जैसे कि डेड साइलेंस। और यहाँ शरीर में रहते हुए ज्ञान मिल गया हमें, अशरीरीपन का अभ्यास करते हुए आत्मा परमात्मा से जुड़ जाए तो हम स्वीट साइलेंस का अनुभव कर सकते हैं। बोलो अब कौन सी शांति ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, डेड साइलेंस या स्वीट साइलेंस? विचार करना इस पे। तो बाबा कहते हैं यहाँ तो शांति कभी मिल नहीं सकती, शांति धाम में ही शांति मिल सकती है, वहाँ तो सबको जाना है। हम शांति धाम में जाएंगे फिर आएंगे सुख धाम में। दूसरे धर्म वालों को शांति अधिक मिलती है, हमको सुख अधिक मिलता है, क्योंकि हम सतयुग त्रेता में आते हैं ना, सतयुग में आते हैं शुरू से, तो सुख धाम है। और जो शांति धाम में ज़्यादा समय तक रहे तो वो शांति का उनको ज़्यादा पार्ट है, उनका शांति में रहने का। इसीलिए वो कहते हैं हमको शांति चाहिए, शांति चाहिए। और हमको क्या चाहिए, स्वर्ग का सुख चाहिए, और साथ ही साथ वहाँ शांति तो है ही, है ना, जीवन मुक्त अवस्था है। तो दूसरे धर्म वालों को शांति अधिक मिलती है, हमको सुख अधिक मिलता है। उन्हों को न इतना सुख न दुख मिलेगा। यह है डिटेल की बातें। कोई ने लक्ष्य को अच्छी रीति पकड़ लिया है, वह भी काफ़ी है। लक्ष्य क्या है हमारा? आत्मा समझ के परमात्मा बाप को याद करना, नर से नारायण बनना, वर्षा लेना। तो इस लक्ष्य को पकड़ लो। बाबा कहते हैं बहुत ज़्यादा विस्तार में जाने की ज़रूरत नहीं है। करना क्या है हमें? घर में रहते बाप और वर्षे को याद करते रहो। कौन से घर में रहते हैं? भले ही यहाँ स्थूल घर में रह रहे हैं, लेकिन बार बार हमें अपने घर जाना है, शांति धाम जाना है,
और बाप को याद करना है, वर्षे को याद करना है, घर गृहस्थी में भी रहो भले, परंतु प्रजा नहीं बना सकेंगे। जो प्रजा बनाएंगे वही राजा रानी मालिक बनेंगे। माना सेवा करने तो आपको घर से बाहर आना ही पड़ेगा ना, खाली मनसा सेवा से तो काम नहीं चलेगा। मनसा वाचा कर्मणा सब सेवा करनी है। तो बाबा कहते हैं जो प्रजा बनाएंगे वही राजा रानी मालिक बनेंगे। मेहनत है ना, प्रोजेक्टर पर समझाना सहज है। बड़े बड़े आदमियों को निमंत्रण दे, उन्हों को समझाना चाहिए। तुम बच्चे बहुतों का कल्याण कर सकते हो। यह भी नए तरीके निकल रहे हैं। आजकल तो देखो सेवा के कितने साधन हैं। अंग्रेजी में भी प्रोजेक्टर स्लाइड्स विलायत में जाकर दिखला सकते हो। अब तो वर्ल्ड वाइड है ना, सब भाषाओं में है। यह गोला आदि जब देखेंगे तो समझेंगे कि यह है भारत की फिलॉसफी, कि यह आपका ज्ञान है। सृष्टि चक्र का वो सब देखेंगे, नॉलेज लिखत पढ़ेंगे तो क्या कहेंगे, ये भारत की फिलॉसफी है। यह नॉलेज बाप ही दे सकते हैं। यह है रूहानी ज्ञान। रूह से ही रूहानी ज्ञान मिलता है। कल भी बाबा ने कहा ना, रूहानी लव होना चाहिए, रूह का रूह से संबंध होना चाहिए। रूह हूँ, रूह को महसूस करो। तो रूह से ही रूहानी ज्ञान मिलता है। सच्चे डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी भी तुम हो। PhD वो डिग्री मिलती है ना, बाबा कहते हैं सच्चे डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी भी तुम हो। लो, एक डिग्री और मिल गई सबको। बाप है रूहानी सर्जन, रूहों को इंजेक्शन लगाते हैं। तुम्हारा है सब गुप्त। वो लोग तो बैठ शास्त्र आदि पढ़ते हैं तो उन्हों का बहुत मान होता है। वह रूहों को पतित समझते नहीं, निर्लेप कह देते हैं। कहते हैं ना, आत्मा में लेप छेप नहीं लगता। तो सच्ची सच्ची नॉलेज तुम ही दे सकते हो। यह भी समझाया है, वह है हद का सन्यास। तुम्हारा है बेहद का सन्यास, जो बेहद का बाप ही सिखलाते हैं। वह है हठ योग, यह है राजयोग। वो हठ योग से कर्मेंद्रियों को वश करने चाहते हैं। कितने तरह का योग करते हैं, कितनी दवाइयाँ लेते हैं, कर्मेंद्रियों को वश करते हैं। तुम राजयोग से कर्मेंद्रियों को वश करते हो। कौन से इंजेक्शन से हम वश करते हैं? मन मना भाव के वैक्सीन से। तो बाबा कहते हैं बहुत फर्क है। अब बाप द्वारा तुम नॉलेजफुल बनते जा रहे हो, परंतु बनेंगे नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। जितनी नॉलेज लेंगे उतना फुल बनेंगे, उतना फूल भी बनेंगे। फूल फ्लावर, और उतने फुल बनेंगे। ऐसे बाप के साथ कितना लव रहना चाहिए। यह है गुप्त लव। आत्मा भी गुप्त है। आत्मा जानती है कि हमको बाबा मिला है, दुख से छुड़ा रहे हैं। बाबा आपने तो कमाल की है। कमाल की ना बाबा ने। कल्प कल्प आप हमको ज्ञान देते हो, फिर हम भूल जाते हैं। बाप कहते हैं हाँ बच्चे, हमने तो कहा था यह ज्ञान प्रायः लोप हो जाएगा। बाबा खुद ही कह देते हैं सतयुग में यह नॉलेज नहीं रहेगी। यह सब ड्रामा बना हुआ है, जरा भी फर्क नहीं पड़ सकता। आगे का ड्रामा हमको पता नहीं है ना, तो हम अपने हिसाब से बना सकते हैं। बना बनाया ड्रामा है। जो कुछ होता है साक्षी होकर देखते चलो। एक है बेहद का ड्रामा, उसके अंदर अपने सबके पर्सनल छोटे छोटे ड्रामा। तो जो बेहद का ड्रामा है वो बना हुआ है, लेकिन अपना ड्रामा तो हम अपने हिसाब से बना सकते हैं ना। तो बाबा कहते हैं जो कुछ होता है साक्षी होकर देखते चलो। विनाश होना है, स्थापना होनी है, साक्षी होकर देखना है। समझो कल अर्थक्वेक होती है तो ऐसे नहीं मैं बताऊंगा कि यह होना है। कितना फोरकास्ट करते हैं ना, देखो बाबा कहते हैं मैं तो नहीं बताऊंगा यह होना है। फिर तो सब प्रबंध कर लें, बाबा पहले ही बता दें तो सब इंतजाम कर लें। बाबा कहते हैं साक्षी होकर देखते चलो। मूल बात है मुझे याद करो। बाबा ने भी तो इंतजाम बता दिया ना, प्रबंध बता दिया। कितने भी प्रबंध कर लो आप, सब फेल हो जाएंगे। बेस्ट प्रबंध क्या बताया है बाबा ने, कि सिर्फ मुझे याद करो, सब अपने आप क्या है प्रबंधन हो जाएगा, सब मैनेज हो जाएगा। तो बाबा कहते हैं मूल बात है मुझे याद करो, नहीं तो मुझे भी भूल जाएंगे। पहले ही बता दिया तो बुद्धि फिर उसी बात में घूमेगी।
तुम बच्चों को महावीर बनना है। महावीर महावीरनी को गॉड ऑफ नॉलेज, गॉडेस ऑफ नॉलेज कहा जाता है। गॉड ऑफ नॉलेज देखो कहते हैं ना ब्रह्मा को, और गॉडेस ऑफ नॉलेज सरस्वती को कहते हैं। तो गॉड ही योग सिखलाए महावीर बनाते हैं। पिछाड़ी में जब अर्थक्वेक आदि होगी उस समय महावीर बना चाहिए। जब धरती हिलेगी ना तब परीक्षा होगी। अभी तो तुम पुरुषार्थी हो, अचल अडोल रहना पड़े और साथ साथ बाबा की याद में मरे तो बहुत अच्छा। धरती हिलेगी लेकिन स्थिति कैसी हो, अचल अडोल, बाबा की याद में मरना है। हाँ, एक मुरली में बाबा ने बताया ना, ज्ञानामृत हो और बाबा की याद हो, त्रिकालदर्शी हो और स्वदर्शन चक्रधारी हो, ऐसी स्थिति हो तो फिर शरीर छूटे। जो ज्ञान में अचल अडोल होंगे वह बैठे बैठे शरीर छोड़ेंगे। आत्मा बिल्कुल आसानी से मक्खन से बाल की तरह शरीर से निकल जाएगी। फिर कर्मातीत अवस्था में जाकर सर्विस करेंगे। जो ज्ञान में अचल अडोल होंगे वह बैठे बैठे शरीर छोड़ेंगे, फिर कर्मातीत अवस्था में जाकर सर्विस करेंगे। बच्चों को परिपक्व अवस्था में शरीर छोड़ सूक्ष्म वतन में जाकर फिर नई दुनिया में आना है। तो परिपक्व अवस्था होगी तब ये साकारी दुनिया में छोड़ देंगे, शरीर छोड़ देंगे। सूक्ष्म वतन में जो कहते हैं ना एडवांस पार्टी, बाबा कहते हैं वहाँ जाएंगे, फिर नई दुनिया में हमें आना है। अच्छा, बच्चों को सदैव अपना चार्ट देखना है जो हम बाबा से पूरा वर्षा पाएं। चार्ट से पता लग जाएगा ना कितना हमें मिलेगा। कोई भी बात के संशय में आकर पढ़ाई कभी नहीं छोड़नी चाहिए। मुरली से कोई भी पॉइंट नहीं समझ में आता है तो पूछना चाहिए। बाबा बार बार कहते हैं मुझे याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। बाबा बार बार कहते हैं मुझे याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिके लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला पॉइंट है किसी भी बात में संशय बुद्धि बन पढ़ाई नहीं छोड़नी है। अपनी स्थिति अचल अडोल बनानी है। एक बाप से सच्चा लव रखना है। दूसरा, अपना टाइम विस्तार की बातों में वेस्ट नहीं करना है। बुद्धि किसी भी कर्म में मलिन न हो, इसका पूरा ध्यान रखना है। वरदान है मनसा वाचा कर्मणा और संबंध संपर्क में पवित्रता की धारणा द्वारा परम पूज्य आत्मा भव। मनसा वाचा कर्मणा और संबंध संपर्क में पवित्रता की धारणा द्वारा परम पूज्य आत्मा भव। बाप दादा समझाते हैं पवित्रता सिर्फ ब्रह्मचर्य नहीं, लेकिन मनसा संकल्प में भी किसी के प्रति नेगेटिव संकल्प नहीं हो। बोल में भी कोई ऐसे शब्द न निकलें। संबंध संपर्क भी सबसे अच्छा हो। किसी में भी जरा भी पवित्रता खंडित न हो, तब कहेंगे पूज्य आत्मा। बाबा कह रहे हैं कि सिर्फ ब्रह्मचर्य नहीं, लेकिन मन में किसी के प्रति हमारे व्यर्थ न आए, नेगेटिव विचार न आए। बोल भी किसी को अपशब्द न बोलें, कड़वा तीखा न बोलें। और संबंध संपर्क भी सबसे अच्छा हो। किसी से भी रिश्ते में कोई खटास न हो। किसी में भी जरा भी पवित्रता खंडित न हो, माना किसी के प्रति कोई दैहिक आकर्षण न हो, तब कहेंगे पूज्य आत्मा। तो पवित्रता के फाउंडेशन को चेक करो। सदा स्मृति में रहे कि मैं परम पवित्र पूज्य आत्मा इस शरीर रूपी मंदिर में विराजमान हूँ। कोई भी व्यर्थ संकल्प मंदिर में प्रवेश कर नहीं सकता। कोई भी जब मंदिर जाता है तो वहाँ पे अपवित्र व्यर्थ संकल्प नहीं करता ना, इसलिए कहते हैं मंदिर का वाइब्रेशन बहुत अच्छा हो जाता है और सब वहाँ शांति का अनुभव करते हैं। तो इसी तरह से हमें विचार करना है कि ये तन क्या है, एक मंदिर है और मैं आत्मा इसमें पवित्र मूर्ति हूँ।
तो इस तरह से बाबा कहते हैं जब संपूर्ण पवित्रता होगी मनसा वाचा कर्मणा संबंध संपर्क में, तब हम कहलाएंगे परम पूज्य आत्मा। यज्ञ में एक किताब भी है संपूर्ण पवित्रता, तो वो सभी को पढ़नी चाहिए। स्लोगन है, अपने भविष्य को स्पष्ट देखने व जानने के लिए संपूर्णता की स्थिति में स्थित रहो। अपने भविष्य को स्पष्ट देखने व जानने के लिए संपूर्णता की स्थिति में स्थित रहो। जब हम संपूर्ण होंगे, निकट होंगे कर्मातीत अवस्था के एकदम, तो हमको अपना भविष्य, पथ, पोजीशन सब कुछ एकदम स्पष्ट दिखाई देगा। तो जितनी स्थिति संपूर्ण होती जाएगी हम अपना फ्यूचर देखते जाएंगे। तो ये थी आज की साकार मुरली, जिसका सार है आत्मा का स्वधर्म है ही शांत और रहने का स्थान शांति धाम। बनाओ परिपक्व अवस्था, अंत समय में हो शिव का नाम। साक्षी होकर देखो रियल ड्रामा, ज्ञान योग ही आएगा काम। संशय में आकर कभी नहीं छोड़ना, बाप ने आकर लिया है थाम। ओम शांति।